मुंबई, भारत का वह शहर जिसे कभी नींद न आने वाला शहर कहा जाता है। यहाँ रोशनी, फिल्में, भीड़-भाड़ और चहल-पहल सब कुछ है। लेकिन इस चमक-दमक के पीछे कई परछाइयाँ भी छिपी हैं। ऐसी परछाइयाँ जिन्हें लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन नकार भी नहीं सकते। मेरे पत्रकारिता करियर का सबसे विचलित करने वाला असाइनमेंट तब शुरू हुआ जब मुझे शहर के एक पुराने होटल के बारे में जानकारी मिली। उस होटल का एक कमरा, कमरा नंबर 308, दशकों से खाली पड़ा था। स्टाफ ने स्वीकार किया कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। मैंने ठान लिया कि मैं खुद उस कमरे की सच्चाई जानूंगा। यह रिपोर्ट उसी यात्रा का दस्तावेज है। एक यात्रा जो मुझे सामान्य इंसान से कहीं गहरे अंधेरे में ले गई। यह होटल 1960 के दशक में एक पारसी व्यापारी ने बनवाया था। उस समय यह समुद्र के किनारे सबसे आलीशान होटलों में गिना जाता था। अंग्रेजी वास्तुकला, बड़े बड़े झूमर और समुद्र का शानदार नजारा, सब कुछ इसे खास बनाता था। लेकिन 1980 के दशक में होटल की शोहरत धीरे धीरे कम होने लगी। आसपास नए मॉडर्न होटल खुल गए। फिर भी कुछ कारोबारी और विदेश से आए लोग यहां रुकते थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 1973 में एक घटना ने होटल की दिशा ही बदल दी। होटल के रजिस्टर के मुताबिक एक विदेशी महिला, जिसका नाम मार्था लिखा है, कमरा नंबर 308 में ठहरी थी। उसी रात उसकी मौत हो गई। आधिकारिक रिपोर्ट में दिल का दौरा लिखा गया, लेकिन होटल स्टाफ कहता है कि उसकी चीखें आधी रात तक गलियारे में गूंजती रहीं। उसके बाद से जो भी उस कमरे में ठहरता, उसे अजीब अनुभव होते। दरवाजा अपने आप खुलना बंद होना, बाथरूम से पानी बहने की आवाजें, आईने में परछाइयां दिखना और नींद में किसी के गला दबाने जैसी अनुभूति। जब मैंने होटल मैनेजर से बात की तो उसने बताया, साहब, सच ये है कि हम उस कमरे को किसी को नहीं देते। पहले कुछ लोगों ने जिद की थी, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई। एक विदेशी टूरिस्ट तो रात के 3 बजे चिल्लाता हुआ लॉबी में भागकर आया और अगले ही दिन देश छोड़कर चला गया। कि होटल का एक वेटर जो पिछले 25 साल से वहां काम कर रहा है, बोला, सर वहां कोई है। हमें रात में साफ सुनाई देता है कदमों की आवाज, जैसे कोई ऊंची हील्स पहनकर चल रहा हो। लेकिन जब देखते हैं तो कोई नहीं होता। एक रिपोर्टर होने के नाते मैं अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इतने सारे गवाहों की गवाही को अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। मैंने ठान लिया कि मैं खुद उस कमरे में एक रात गुजारूंगा और सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा। मेरे पास एक कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर, नोटबुक और टॉर्च थी। होटल वालों ने आखिरी बार चेतावनी दी, साहब, हिम्मत है तो जाइए, लेकिन सुबह तक अकेले रहना आसान नहीं होगा। रात 9 बजे मैं कमरा नंबर 308 में दाखिल हुआ। कमरा बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। लकड़ी का बेड, पुराना अलमारी, भारी पर्दे और कोने में एक आईना। लेकिन वहां एक अजीब सी नमी थी, जैसे कमरे में कई दिनों से धूप ना आई हो। मैंने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले 2 घंटे सब सामान्य रहा, लेकिन करीब 11 बजे अचानक बाथरूम से टपक टपक की आवाज आने लगी। मैंने जाकर देखा, नल पूरी तरह बंद था, फिर भी पानी गिर रहा था। 12-15 पर कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरे रिकॉर्डर में साफ साफ हवा के झोंके जैसी आवाजें आने लगी। तभी आईने में मुझे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब फिर आईने की तरफ देखा तो एक धुंधली आकृति दिखी, एक औरत, सफेद गाउन में। मैंने कैमरे की तरफ देखा, लेकिन उस पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1 बजे के करीब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला, गलियारा खाली। जैसे ही दरवाजा बंद किया, कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब निकल जाओ यहां से। करीब 2:30 बजे मैं थक चुका था, लेकिन अचानक बिस्तर अपने आप हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे नीचे खींच रही हो। मैंने जोर से प्रार्थना पढ़नी शुरू की। तभी अचानक सब शांत हो गया। लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से वही महिला दिखी। उसका चेहरा खून से लथपथ, आंखें बाहर निकली हुई। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ी। मैंने टॉर्च उस पर फेंकी और वह गायब हो गई। मैंने किसी तरह रात काटी। सुबह 6 बजे तक मैं बाहर लॉबी में आ चुका था। स्टाफ ने मुझे देखा तो बोले, सर, आप जिंदा कैसे बचे?
ज्यादातर लोग तो आधी रात में ही भाग जाते हैं। मैंने रिकॉर्डर और कैमरा चेक किया। अजीब बात यह थी कि ज्यादातर फुटेज ब्लैंक था, लेकिन ऑडियो में कई बार किसी महिला की चीखें और फुसफुसाहट दर्ज थी। इस रिपोर्ट के बाद मैंने और भी रिसर्च की। पता चला कि 1973 में मरी महिला मार्था की मौत संदिग्ध थी। अफवाह है कि उसका मर्डर हुआ था और होटल प्रबंधन ने मामले को दबा दिया। शायद उसकी आत्मा अब भी न्याय चाहती है। आज भी होटल का कमरा नंबर 308 बंद रखा जाता है। मैनेजर साफ कहता है, यह कमरा सिर्फ दीवारें और छत नहीं है, यह एक अधूरी कहानी है जो आज भी अपना अंत ढूंढ रही है। मैंने अपने जीवन में कई घटनाएं कवर की हैं, अपराध, राजनीति, यहां तक कि युद्ध भी। लेकिन कमरा नंबर 8 में बिताई रात आज भी मेरी यादों में ताजा है। वहां जो था वो हमारी समझ से परे है। कभी आप मुंबई जाइए तो इस होटल को देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपको कमरा नंबर 308 की चाबी देने की कोशिश करे तो मेरी सलाह है, मना कर दीजिए।